बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा वो सेगमेंट के जिसमें हम अपने उलमाए किराम से आप ही लोगों के पूछे हुए सवालात करते हैं और इन हज़रात के जवाबात होते हैं। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब और दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा कुमैल महदवी साहब। पहले दो सवाल वो जो आपने हमसे पूछे और मैं आपसे पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, हमारे उलमाए किराम के सामने रखते हैं। जी बताइए जी, पहला सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मर्द और औरत की नमाज की अदायगी में क्या फ़र्क है? मर्द और औरत की नमाज की अदायगी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चंद बुनियादी फ़र्क हैं। एक तो मर्द जब तकबीर लगाएगा, हनफी फ़िक़्ह के एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो कानों तक हाथ उठाएगा। ठीक। औरत सीने तक हाथ उठाएगी। ठीक। मर्द हाथ नाफ के नीचे बांधेगा, औरत सीने के पास बांधेगी। ठीक। मर्द जब रुकू करेगा तो बहुत सख्ती के साथ करेगा कि हाथों में बिल्कुल बैंड ना हो, पाँव बिल्कुल सीधे हों, कमर बिल्कुल सीधी हो, सर कमर के सीध में हो। जबकि औरत हल्का सा झुकेगी कि बस हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, वो ज़्यादा सख्ती अपने साथ नहीं करेगी। सजदे में मर्द फैल कर सजदा करेगा, इस तरह की उसकी पिंडलियाँ ज़मीन से, रानें पिंडलियों से और पेट रानों से जुदा हो। इसी तरह बाजू उसके पहलुओं से बिल्कुल जुदा होने चाहिए। जबकि औरत सिमट के सजदा करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे मुतलक़न मर्द और औरत को की तख़सीस किए बग़ैर सजदे का तरीक़ा इरशाद फरमाया, लेकिन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात अगर उठा लें तो सहाबा किराम ने औरतों को फैल कर सजदा करते हुए देख कर मना फरमाया कि सिमट के सजदा करें। तो औरत जो है सिमट के सजदा करेगी और दोनों पैर एक तरफ निकाल के, जबकि मर्द अपने दोनों पैरों पर उंगलियाँ मोड़ कर क़िबला रू करेगा। और आखिर में जब अत्तहियात में बैठते हैं तो मर्द उल्टे पैर पे बैठेगा, सीधा पैर खड़ा करेगा, और औरतें तवर्रुक इसको कहते हैं कि वो उल्टी सुरीन पर बैठेंगी, दोनों पैर एक तरफ निकालेंगी और फिर सलाम फेर देंगे। बस बाकी तो ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से यूँ है कि ख़ुद तकबीरतुल इहराम जो पहली तकबीर है उसमें हाथ कानों तक बुलंद करना ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, और वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए मुस्तहब है। अगर कोई ना भी करे तब भी उसकी नमाज सही है। मर्दों और औरतों की नमाज का जो बुनियादी तरीन फ़र्क है वो उनकी क़िराअत में है। हमारे यहाँ पर जो फुरादा नमाज है, जमात के साथ तो इमाम जमात पढ़ रहे हैं, आपने साकित रहना है, लेकिन अगर फुरादा नमाज है तो मगरिब, इशा और फज्र, इन तीन नमाज़ों में मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो बुलंद आवाज़ से अलहम्द और सूरह की तिलावत करे। और फ़िक़्ह हनफ़ी से एक मुख्तसर सा फ़र्क ये भी है कि सूरह अलहम्द के बाद हमारे यहाँ एक मुकम्मल सूरह की तिलावत ज़रूरी है। यानी ये कि मिसाल के तौर पर अगर सूरह बकरा से चंद आयात पढ़ ली तो वो काफ़ी नहीं है, लिहाजा एक मुख्तसर सूरह हो, मसलन सूरह कौसर है, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, लेकिन मुकम्मल सूरह की तिलावत ज़रूरी है। ये तो मर्दों और औरतों दोनों के लिए, चूँकि नमाज का वो हिस्सा है हमारे यहाँ पर। और मर्द बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, कितनी बुलंद आवाज़ से? इतना कि अगर उनके बराबर में बिल्कुल कोई शख्स खड़ा हो और पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो वो उसकी आवाज़ को सुन सके, इतनी बुलंद आवाज़ से क़िराअत काफ़ी है। लेकिन ज़ोहर और असर में वो आहिस्ता पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ज़ोहर और असर में भी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसकी तिलावत बुलंद आवाज़ से करने की ताकीद है। ख़वातीन के लिए ये फ़र्क आ जाएगा कि उनके लिए तमाम नमाज़ों में यह है कि वो आहिस्ता ही तिलावत करें, चाहे फजर हो, ज़ोहर, सिर्फ खुद ही को सुनाई दे। जी, खुद ही को सुनाई दे। इसमें एक वजाहत ये कि एक मरतबा होता है कि बिल्कुल ही दिल में पढ़ रहे होते हैं, वो काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा विस्परिंग होनी चाहिए, इस अंदाज से एक हल्की सी विस्परिंग आनी चाहिए, वो कि जो खुद ही इंसान सुन रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो काफ़ी। अहनाफ में भी ऐसे ही है ना हज़रत के हल्का सा? जी हाँ। लेकिन ये शरई लिहाज से क़िराअत की तारीफ़ ही ये है कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ से पढ़ना कि आपके कान अपनी आवाज़ को सुने। आपके कान तो यही तलाक में है, यही निकाह में है, यही ज़िब्ह में है और यही नमाज में। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें यह है कि जो आपके कान अपनी आवाज़ को सुन सके, तो एक मरतबा तो होता है कि बाकायदा एक गले से आप आवाज़ निकालते हैं, वो बाकायदा निकालनी नहीं आवाज़, लेकिन वो विस्परिंग की सूरत में, जैसे होता है एक मुनाजात की सूरत में, उस अंदाज से वो अपने आप को सुनाई दे। और सजदे की हालत में वही है कि जैसे मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि समेट कर खातून को सजदा करना, बल्कि रुकू सजदे में तमाम उसमें उसे इसी तरीके से रखना है।
क़याम की हालत में एक और फ़र्क है हमारे यहाँ पर मर्दों और ख़वातीन के दरमियान, वो ये है कि क़याम की हालत में मर्द के लिए बेहतर ये है कि वो अपने पैर खुले रखें, और कितने खुले रखें उसमें इस अंदाज से है कि तकरीबन 1 बालिश से लेकर 2 बालिश तक का जितना फासला है उसके दरमियान तक उन्हें खुला रखना है। और ख़वातीन के लिए है कि वो अपने पैर दोनों मिलाकर रखें और समेट कर रखें। अच्छा, ये जो औरत के लिए, मैं जी आपकी भी बात सुनी, मैंने हज़रत की भी बात सुनी, आप दोनों हजरात की बात सुन के ये कि ज़रा सिमट के और जी इतना खुल के नहीं, इसकी पीछे कोई हिकमत भी है सर? मतलब यकीन से बात है, औरत के लिए पर्दा इंतहाई मुनासिब है। ठीक, तो हो सकता है कि औरत अगर लोगों के सामने नमाज़ पढ़ रही हो और वो फैल के सजदा करे तो और किसी की नज़र पड़े, तो यकीन सी बात है वो हयात ऐसी मुनासिब नहीं है, इसकी वजह से जहन में ख्यालात आ सकते हैं। औरत का मतलब ये छुपाने की चीज़, इसलिए औरत को बहुत ही सिमट के सजदा करने का हुक्म है कि बिलफर्ज अगर किसी की निगाह पड़ भी जाए तो उसके सित्र की हिफाजत नजर आए पूरी। और साथ में ये भी है कि आप शान देखिए उस खातून की कि हत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने भी जब वो हाजिर है, जब मालिक कायनात के सामने और खालिक कायनात के सामने भी हाजिर है, तो उसने भी कहा कि इस आलम में मेरे सामने हाजिरी दो, जाए कि उसके बंदों के सामने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि जिसमें नहीं मालूम किस किस किस्म के ख्यालात। बहुत लतीफ़ नुक्ता है ये, बहुत लतीफ़ नुक्ता है, जज़ाक अल्लाह जी। जी दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदना और इसकी इनामी रकम शरीयत में जायज़ है? देखें, इसमें उलमा की राय मुख्तलिफ है। हमारे नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें ना सूद की तारीफ़ सादिक़ आती है ना जुए की तारीफ़ सादिक़ आती है। लेकिन हमारा हमेशा तरीक़ाकार है, हम दूसरे की राय का भी एहतराम करते हैं। अगर कोई इसके अदम जवाज़ का फ़तवा देता है तो हम उसकी राय का एहतराम करेंगे। जो ऐसे किसी मुफ्ती साहिब को फॉलो करना चाहें तो उनको भी इजाज़त है, लेकिन हमारे नज़दीक इसमें हुक्म जवाज़ है, ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ है, और इस पर जो इनामी रकम है वो भी बिल्कुल तय्यब और हलाल है। ठीक, इसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक तो तकरीबन तमाम फ़ुक़हा ने इजाज़त दी हुई है कि जायज़ है, सिर्फ एक शर्त के साथ, वो ये है कि जब आपकी इनामी रकम निकल जाए। अगर इनामी रकम नहीं निकली और आपने तो वही रकम असल रकम वापस ले ली, तब तो मसला ही ख़त्म हो गया। अगर प्राइस निकल गया है तो उसकी 2 सूरतें, कभी आप इसे ओपन मार्केट में बेचते हैं, प्राइवेट मार्केट में, और कभी आप इसे बेचते हैं स्टेट बैंक में, गवर्नमेंट में। अगर आप प्राइवेट मार्केट में से बेचते हैं तो जितनी इनामी रकम मिलेगी वो सब की सब आपके लिए, मिसाल पर अगर ₹1,00,000 निकला है तो लाख आप खुद रख सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट बैंक में, गवर्नमेंट उससे स्टेट बैंक से आप लेते हैं, तो अगर जो ₹1,00,000 आप ले रहे हैं तो उसका 50% किसी गरीब दीनदार मुसलमान को देना होगा, तब जाकर आपके लिए 50% जायज़ होगा। यानी खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि इनामी रकम का, अगर आम हालात में मैं कहूँ, इनामी रकम का 50% आपको किसी गरीब दीनदार मोमिन को देना होगा, तब जाकर वो जायज़ होगा। ठीक ठीक। अच्छा, एक सवाल ये इनके लिए आया हुआ है, और वो मैं कर लूँ, उन्होंने आपको एड्रेस करके वो एक सवाल किया है, लेकिन वो साथ में उन्होंने गालिबन ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर से, अच्छा इंग्लिश में है सवाल। वो कहते हैं कि इट इज़ ईजियर टू एब्सटेन फ्रॉम सिनिंग वाइल वी आर सराउंडेड बाय पीपल, बट हाउ डू वी सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम सिनिंग व्हेन वी आर अलोन एंड ब्रिंग अबाउट दिस फीलिंग दैट गॉड इज़ वॉचिंग अस इवन व्हेन नो वन इज़। अच्छा, उन्होंने गुजारिश की अगर आप वो उर्दू उनकी नहीं, वो अगर आप इसी जबान में अंग्रेजी में जवाब करूँगा, देखें दोस्तों का। अच्छा सवाल, हाँ सवाल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सो this is one of the most practical questions in our daily life, especially for youth. And I think the purity of Iman is directly related to the purity of the privacy, not the purity of the gathering. So if someone's privacy is safe and he's safeguarded from the sins, I think so is the most important thing is today's life. And I would like to share an ayah from Surah Al-Luqman, where Luqman alayhi salam is advising his son that Ya bunayya إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. He's giving an example that suppose if there is a mustard seed, हम उर्दू में राई का दाना कहते हैं, जैसे if there is a mustard seed in a boulder, sakhra means big rock, gigantic rock, size of this hall, for example, and it is hidden in that mustard seed. It is hidden in that big rock, sakhra. And if you want to find that seed, so what do you have to do? First you have to find that big rock. Correct. So where is that big rock? He says, fi samawat aw fil ard. It's somewhere in universe. Oh. So find that rock, and then if you find that rock, you have to smash it to find that mustard seed. So suppose if you break it into 2 pieces,
Is it guaranteed that you will find that rock, that seed? No. No, it's not. Suppose you divide it into 1,000 pieces. It's guaranteed that you will find that. Still it's no. not. You literally have to break it into that small tiny pieces, millions of pieces, and still it's not guaranteed that you'll find that mustard seed. Correct. So Hazrat Luqman al-Islam is saying that there is a hidden, secret, hidden. Ya'ati biha Allah. So if there is an utmost secret, Allah subhanahu wa ta'ala will bring it in front of you in the day of judgment. Ya'ati biha Allah. And suppose yaji biha Allah. Yaji biha Allah in Arabic means to bring something with an effort, with a struggle. Ya'ati biha Allah casual. Actually, no problem in it. Allah subhanahu wa ta'ala ya'ati biha Allah. Okay. He will bring it in front of you. Inna Allah latifun khabir. He is not only knowledgeable, he is very precise. There is a very unique quality of Allah subhanahu wa ta'ala, his preciseness. When Allah subhanahu wa ta'ala destroyed the nation of Hazrat Lut alayhi salam, he said, Musawwamatan inda rabbik. The stones were pouring from the skies, Musawwamatan. And every stone had a name written on it. Oh. Whom it gonna hit. That precise. That precise. So he's not only powerful, he is precise also. We may have a power to break the rock, but we are not precise to find that mustard seed. So Allah subhanahu wa ta'ala has a power and preciseness. So if we start to appreciate the power and preciseness of Allah subhanahu wa ta'ala, then it doesn't make any difference that we are in gathering or privacy. There is no difference for Allah subhanahu wa ta'ala. There is a difference for us. माशाल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, बहुत हज़रत मेरा भी सवाल है लेकिन उर्दू में है सर, तो परेशानी की कोई बात नहीं। वेल डन सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो सवाल नहीं, मैं तो हम तो मैंने सुन ही नहीं सका, आपने जवाब किया था, मैं तो आपकी अंग्रेजी अप्रिशिएट कर रहा था। इतनी बुरी माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं, मैं हज़रत की बात लोगों तक पहुँचा दूँ, उसका निचोड़ ये पहुँचा दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं बारीक बीन भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हैं, कुदरत वाले भी हैं और बारीक बीन भी हैं। कुदरत वाले भी हैं और बारीक बीन भी हैं, और उसकी ना तो कोई पकड़ से बच सकता है और ना कोई उसकी बारीक बीनी से बच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हमें इनामात से मालामाल फरमाया। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा सवाल आ गया है मेरे सामने मुफ्ती साहब। हज़रत पहले आपसे पूछूंगा कि किसी का दिल रखने के लिए ऐसी तारीफ करना कि जिसका वो अहल ना हो, शरीयत क्या कहती है उसके बारे में? नहीं, शरीयत ने इसको मना फरमाया है। हाँ, ये होता है बाद औक़ात छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तरगीब देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे जुमले कह दे जाते हैं जिसमें मुबालगा आराई होती है। ठीक, यानी कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर पेश कर दे जाता है, इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तस्वीर बना के लाया, मिसाल के तौर पर बच्चा ड्राइंग बनाई, ठीक, और आप देख रहे हैं कि जो आप अपने जहन के मुताबिक देखते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन आप इसलिए तारीफ़ करते हैं ताकि बच्चे की हौसला अफजाई हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर बालिग भी हो, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए इस किस्म के कुछ जुमले कहता है जिसमें वो आगे चलकर हकीकी तौर पर उस तारीफ़ का मुस्तहक़ हो सकता है, जबकि उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी हो, तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है। बाकी हमारे यहाँ जो ये खुशामदी तौर पर तारीफ़ें की जाती हैं या कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए या अपने आप को खामखा नुकसानात से बचाने का जहन बनाकर फिर तारीफ़ें की जाती हैं, ये तारीफ़ें बिल्कुल हराम हैं। अच्छा, और नबी करीम, जी हाँ, बिल्कुल सरासर झूठ के ज़ुमरे में आएंगी, मतलब बिल्कुल झूठ की डेफिनेशन में पूरा उतरेंगी, बिल्कुल उतरेंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे शिद्दत के साथ मना फरमाया, सख्ती से मना फरमाया। अच्छा, कुमैल भाई है नहीं, मैं आपको ज़रा सा मुख्तलिफ करके आपसे सवाल करूँगा, और मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी के शर से बचना चाहूँ, ठीक, मैं किसी के शर से बचने के लिए, कि मुझे पता है कि ये थोड़ी बहुत तारीफ से मेरी, इससे मैं इसके शर से महफूज रह जाऊंगा, अगर मैं, मुफ्ती साहब ने तो मुझे हमें एक रुख बता दिया और मुकम्मल मुसम्मम बात फरमा दी, मेरे सामने एक सिचुएशन है कि मैं किसी के शर से बचना चाहता हूँ, अगर मैं उसके शर से बचने के लिए उसकी तारीफ़ करूँ तो अब मेरा अल्लाह और उसका रसूल मुझे कितनी गुंजाइश देते हैं? जी, इसमें एक मसला तो वो है कि वो जो शख्स है जो इतना शरीर है कि उसके शर से बचने के लिए तारीफ़ की जा रही है, उसके लिए तो हदीस का मफहूम ये है कि बदतरीन इंसान वो है जिसके शर से बचने के लिए उसकी तारीफ़ की जाए। ये उसके ऊपर आई, ये उसके ऊपर है, यानी ये कि जब तक आप उसकी तारीफ़ ना करें तो उसके शर से बचेंगे नहीं। तो बदतरीन इंसान वो है कि जिसकी ज़बान के शर से बचने के लिए और जिसके अमाल के शर से बचने के लिए लोग उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएं। अच्छा, अगर कहीं पर जान और माल का ख़तरा हो या जायज़ हक़ का मामला हो, जो हमारी पहले भी एक बात रिश्वत के सिलसिले में आ चुकी है कि अगर जायज़ हक़ है, मेरा 100% हक़ है, लेकिन ये कि वो
निकल ही नहीं रहा कि जब तक ये कि वो उस मेरे पैसे को गस्ब करने को तैयार ना हो। तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा कराम ने इजाज़त दी हुई है कि अगर आप अपने आप को उस बड़े शर से बचाना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में उस जालिम के सामने आपको, जबकि ये वही होगा कि आपके दिल का इरादा तो नहीं होगा, लेकिन उसकी दिलजोई भी, मैं पता नहीं कि लफ्ज़ मुनासिब तो नहीं है शायद, नहीं दिलजोई नहीं, प्रिटेंड करने के लिए, प्रिटेंड करने, इसमें है गुंजाइश मेरे पास। इसमें फ़ुक़हा कराम ने गुंजाइश दी हुई है कि आप अपने आप को जान और माल के शर से बचाने के लिए किसी जालिम के सामने ये करते हैं तो वो ठीक है, सिवाय एक इस्तिस्ना के कि अगर वहाँ पर उस जालिम की तारीफ़ करना उसकी आपके सिलसिले में मजीद तायीद का सबब बन रहा हो। हाँ। यानी मिसाल के तौर पर ये कि अगर वो दीन के सिलसिले में एक जालिम आदमी है, ठीक, अगर आपने उसकी तारीफ़ कर दी तो वो मजीद और कवी हो जाएगा और दीन इस्लाम के हवाले से किसी किस्म का कोई हर्फ या खतरा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में तो फिर जालिम के खिलाफ क़याम करना ज़रूरी हो जाएगा और वाजिब हो जाएगा। और जहाँ तक वाली तारीफ़ की बात है तो उसमें यह बात भी है कि एक छोटा बच्चा अगर वो आता है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने मिसाल दी, अगर हम ऐसी तारीफ़ करते हैं कि जो सबके सामने यूँ वाज़े है कि ये हमने असल में नहीं कहा, मुहावरतन कहा है, यानी वो लिटरल मीनिंग नहीं है, उसका मेटाफोरिक मीनिंग है, तो ऐसी सूरत में सही है। हम बच्चे को कहते हैं तुम तो टार्जन लग रहे हो, वो टार्जन थोड़ी है, वो ठीक है इस तरह से, ठीक, इसकी इजाजत है जी, इसकी इजाजत है, दिलजोई की इजाजत है जी। एक लतीफ़ जुमला था, एक बादशाह के पास एक शायर आया, बड़ी बड़ी तारीफ़ें की उसकी मनक़बत कह के। बादशाह ने कहा इसे 2000 दिरहम दे दो, फिर कहा 4000 दिरहम दे दो, फिर जब वो लेने के लिए गया तो कुछ मिला नहीं उसे, तो उसने कहा जनाब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो उसने कहा तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी हमें खुश करने के लिए, हमने बड़ी बड़ी बातें की थी तुम्हें खुश करने के लिए, करार थोड़ी था अमल होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महल साहब की आखिरी नशिस्त हमारे साथ, अच्छा बैरून मुल्क रवाना, मैं अल्लाह आपको खैर खैरियत से आफियत से लेके जाए। बहुत शुक्रिया, आप सफ़र के हवाले से दुआ कीजिएगा और ये कि रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह अच्छी तरह से गुजरे। हम दावत तबलीग के लिए अफ्रीका की साइड पे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वापस आएंगे, हो सकता है रमज़ान के आखिरी 2-3 दिन में फिर आपसे मुलाकात करें। अल्लाह आपको बहुत 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 जज़ाए खैर दे। बहुत ही हज़रत बहुत शुक्रिया, बहुत ही फ़ायदेमंद नशिस्त रही आपके साथ और आपका जाना और फिर तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह और अज़ीज़ मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट। माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। नाराज होने के लिए सॉरी अबू। आपका प्राउड बेटा अहमद। जो करते हैं दूसरों के लिए कुछ, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। शान इल्म में खुश आमदीद कहते हैं, और जिस तरह आप लोगों ने तालियों से इस्तकबाल किया, इस तरह इसने भी इस्तकबाल किया है अपने अंदाज में। तो शान अफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें हम आप ही में से 3 लोगों को जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और शान इल्म का हिस्सा बने, और उसकी बुनियाद होता है एक छोटा सा तहरीरी इम्तिहान। तो आज के जो हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं, आप हैं ज़ियाउद्दीन साहब, आप हैं सलमा आमिर साहिबा और आप हैं जाहिद हुसैन साहब। तीनों मेहमानों की ज़रा हौसला अफजाई कर दें तालियां बजाकर, क्योंकि हौसला अफजाई आपने जो करनी है अभी करनी है, उसके बाद तो हमने कन्फ्यूज ही करना है सारा कुछ। हमारे जो आज के कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए हिमानी हर्बल करशी जाम शीरी और ब्लू स्टार जीन्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और जो आज का विनर है आप तीनों में से कोई एक आपके साथ खड़ी यूनिक की बाइक अपने साथ लेकर जाएगा यहां से। चलो जी, चलो। अच्छा जी, पहला राउंड है बजर राउंड। अगर थोड़ी सी आवाज और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। पहला राउंड है बजर राउंड, क्योंकि इसकी आवाज भी बढ़ गई है साथ साथ, इसलिए कह रहा हूं। और सही जवाब पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर -10 नंबर्स हैं, और बजर जब बज गया सवाल रुक जाएगा, वहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने जवाब देना होगा, सवाल का भी सही अंदाजा लगाना होगा। जब आप बजर बजा लें 1 लम्हे को रुक जाइएगा, ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया, क्योंकि अक्सर बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर 2 लोग बजर बजा देते हैं। आगाज किया जाए, तालियों से बताएं तो फिर मैं आगाज करूं। भाई ये जो हम कहते हैं, आज का पहला सवाल, ये जो हम कहते हैं ना कि टाइम के बारे में हम कहते हैं 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, यहां ये ओ से क्या मुराद है? 9 o'clock, ओ से ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? बताएं भाई। गुड वन है ना, ओ स्टैंड्स फॉर, अब इसकी हिंट में क्या दूंगा तो भाई पूरा जवाब ही चल जाएगा। ऑप्शन दे दें, ऑप्शंस दे दूं। चले बहुत आसान कर देता हूं फिर मैं। ओ से मुराद ऑफ द क्लॉक या ऑन द क्लॉक?
जी ऑन द क्लॉक। नहीं बट वेल ट्राइड, है ना? वेल ट्राइड। वेल ट्राइड क्या, दो जवाब में एक ही बताना था, वो गलत हुआ है। वेल ट्राइड। अभी उलमा ने बताया कि गलत तारीफ करने का क्या वो होता है। मैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल बढ़ाना हो, अभी इन बेचारी ने आगे भी खेलना है। अच्छा ठीक है, दिल बढ़ा आपका। चलें, आप दिल बढ़ाती जाएं, हम माइनस में नंबर बढ़ाते जाएंगे, दोनों चीजें साथ साथ कर लें। भाई ये बताएं, ये सवाल ही बड़ा अजीब है। चले पहले तो एक ज़िमनी सवाल बता दें। लाहौर के जिंदा दिलान तो मशहूर हैं ही, इसके अलावा लाहौर को किसका शहर कहा जाता है? जिंदा दिलान है लाहौर का शहर, ठीक है जी। और किसका शहर कहा जाता है? जी, दरवाजों का शहर। लाहौर को दरवाजों का शहर। अच्छा, लाहौर को इसके अलावा दरवाजों का शहर भी कहा जाता है, बागों का शहर भी कहा जाता है, कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। तो ये आपका जवाब ठीक है। अब है मेरा असल सवाल, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो है लाहौर एक शहर, लेकिन पाकिस्तान के अलावा ये क्या था? अमेरिका में भी लाहौर है। कहाँ है सर? अमेरिका में। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में भी एक टाउन है जिसका नाम है लाहौर? बिल्कुल ठीक जवाब। जैसे रशिया में एक शहर है जिसका नाम है कराची। क्या बात है। अच्छा, हाँ। वहाँ मोबाइल तो नहीं सुनते? लेकिन मैंने नहीं, वहाँ बिजली भी टाइम पर आती है और पानी का भी मसला नहीं है। सही है। और ये जनाब, इसकी तारीख ये कि 18th सेंचुरी में यह नाम रखा गया था। 1850 में भारत जब गैर कंबाइंड हिंदुस्तान था, उस लाहौर से मुतासिर होकर ही ये वही लाहौर है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है। जनरल स्टोर के एक मालिक ने नाम रखा था इंडिया से मुताल्लिक एक किताब पढ़ने के बाद, उसने लाहौर रखा। और आज भी आप अगर जाएं सर्च करें तो बाकायदा आपको नक्शे पर वर्जीनिया का एक टाउन मिलेगा जिसका नाम है लाहौर। जबरदस्त, जबरदस्त जवाब दिया आपने जनाब। ये बताएं कि सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप या यूरोप का मर्द बीमार, ये टर्म एक मुल्क के लिए इस्तेमाल हुई। एक मुल्क के लिए, किस मुल्क के लिए? ये तुर्की के लिए। ये टर्म तुर्की के लिए इस्तेमाल हुई। वाह। दूसरी जंग अजीम के बाद कहा गया तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी जंग हार गया था और तुर्की के हिस्से बखरे हो गए थे। उसके बाद से सिक मैन ऑफ यूरोप कहा गया तुर्की को। जबरदस्त, अच्छे क्वालिटी सवालात के भी बड़े जबरदस्त जवाब आ रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सवाल सुन लीजिएगा पूरा, पहले बजर बजा दिया तो मैं रुक जाऊंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? देखा, अब बजा दिया जवाब। सवाल तो मैंने किया ही नहीं अभी तक, और मैंने कहा था सवाल सुन लीजिएगा, जल्दी में जवाब बजर मत बजाइएगा। सबसे पहले किसने बजर बजाया बताएं, ताकि उसकी सबसे पहले -10 हो। जाहिर सी बात है। चले, आप हमारी तरफ से -10 का तोहफा कबूल करें। मगर आप सवाल पूरा तो करें। अब मैं सवाल पूरा करूंगा और आप चाहें तो दोबारा बजर बजा दें और सही जवाब दें। लेकिन जवाब तो चलो, एक जवाब तो देना। फिर भी आप -10 कर रहे हैं, ये जवाब आप गैस कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल नहीं था। अब आप चाहें तो गैस कर लें कि क्या सवाल होगा और क्या जवाब होगा, तो आपके -10 नहीं होंगे। बता दें। सिर्फ सवाल बता दूं आपको? नहीं, जवाब, सवाल बताने में 10 नंबर थोड़ी मिलते हैं भाई। आपने जो जवाब क्या सोचा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। वो ये सवाल नहीं था, इसलिए मैंने आपको हिंट दी थी कि फौरन बजर मत बजाइएगा, सवाल पूरा सुनिएगा। लेकिन आपको चांस दे रहा हूं कि आप चाहें तो तुक्का मार लें कि ये तो सवाल नहीं था, और क्या सवाल हो सकता है। चाहे तो तुक्का मार लें। नहीं तो अब मैं सवाल आगे बढ़ाऊं। अब मैं सवाल, ठीक है, अब मैं सवाल आगे बढ़ा रहा हूं आपको एक चांस देने के बाद। अब दोबारा तीनों इस सवाल में इन है। अब चाहे तो आप फिर बजर बजा दीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल हमारा यह था, इस नारे के खालिक का नाम। मेरा भी अब कोई बजर नहीं बजा रहा, ये मेरा भी ये ख्याल था कि ये सवाल होगा। ये सवाल ही मैं आपको इतना अच्छा क्यों लगा कि मैं इस सवाल में 10 नंबर दे दूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने आसान, बड़ा मोतबर नारा है, लेकिन बड़ा आसान सवाल है ये। हिंट दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, और ऑप्शंस के बाद जवाब बहुत आसान हो जाएगा। हफीज जालंधरी या असगर सौदाई, किसने बजर बजाया? सौदाई। ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। वैसे लेफ्ट वाले अंकल लेफ्ट, लेकिन इनको नंबर नहीं मिलने चाहिए इस पे, क्योंकि एक ऑप्शन पर ही बजर बजा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो अब इन दो में से फैसला होगा। हाँ नहीं, अब इन दोनों में से फैसला होगा, और वो बजाई पहले, बजर पहले बजाया इन्होंने। जी, असगर सौदाई सही जवाब है। आप क्या जवाब दे रही थी? हफीज जालंधरी। बड़ी मेहरबानी, आपने बजर नहीं बजाया, वरना -30 हो जाते आप ये।
क्योंकि सही जवाब है नहीं, लेकिन वो एक ऑप्शन पे बजर बजाया था, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं जुनैद भाई। हाँ। असगर सौदाई, बिल्कुल ठीक। आपके माइनस नहीं कर रहे, लेकिन जवाब माइनस नहीं कर रहे, माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर आप ऑप्शन सुन ले दोनों, उसके बाद बेशक आप। जनाब, अगला सवाल, मरहब, अंतर, किला, कमूस, ये अल्फाज सुनकर कौन से गजवे का तस्वुर जहन में आता है? जी, गज़वा खैबर। गजवा खैबर, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। यू आर बैक इनटू द गेम। अगला सवाल इसी से मुताल्लिक, बहुत ही आसान सवाल। मरहब, अंतर को किसने, जी हजरत अली अलैहिस्सलाम, क्या सवाल था? शहीद किया, मतलब उनको कत्ल किया था जो। और जवाब क्या है? हजरत अली। सवाल था मरहब और अंतर को किसने कत्ल किया, जवाब हजरत अली, बिल्कुल ठीक। दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? कुछ इशारा। अच्छा, अब ऑप्शंस की आदत पड़ गई है सबको। अकबर ने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया, या शाहजहां ने बनवाया? बताएं, 5 सेकंड हैं आपके पास, चाहे तो तुक्का मार दें, एक ऑप्शन कम कर दूं। नहीं, वो तो समझ गए, औरंगजेब के पास तो टाइम ही नहीं था बिल्कुल। ठीक है, चलो, अकबर ने या शाहजहां ने? 5 सेकंड में चाहे तो गैस कर लें, मेरा तो मशवरा है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। इन्होंने कर लिया, हाँ जी, अकबर ने। गलत। अब मैं गैस कर लेती हूँ। अब मैं कर लेती हूँ। हाँ, अब करके मैं सही जवाब बता दूंगी। चले सर, आपके 10 नंबर माइनस हो गए। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। बिल्डिंगें बनाने का शौक तो उसी को था। अच्छा सर, अब मैं 3 मुगल बादशाहों के नाम ले रहा हूं गलत तरतीब से। आपने तरतीब बतानी कि इनमें से कौन किसका बेटा था, ठीक है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। औरंगजेब, बजाओ भाई। जहांगीर, किसने बजाया? सर तरतीब सोच के बताइएगा, पहला जवाब ही आखिरी जवाब होगा। कौन किसका बेटा था? मैंने 3 नाम लिए हैं, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। जी, शाहजहां। अच्छा, औरंगजेब, जहांगीर। जी, माइनस हो गए। मुझे अफसोस है कि आपका जवाब गलत हो गया है। तरतीब से बताया। आपने पहला जुमला ही गलत बताया। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मेरा मतलब है कि आप क्या वो हमारी बहन के -20 को पकड़ने के चक्कर में? नहीं, कह रहे नहीं, वो भाई के 30 को पकड़ो ना। हाँ, बहन करें, जवाब देना, कुछ ऊपर आए। भाई ये बताएं, इंटरेस्टिंग सवाल है, एक सेहतमंद इंसान औसतन एक दिन में कितनी मर्तबा पल के झपकता है? ऑप्शंस बता रहा हूं, ठीक है? कितनी मर्तबा? वसीम 2 ऑप्शंस बस। 2, ठीक है। 9 से 9,500 मर्तबा, या 11 से 11,500 मर्तबा? जी, 11 से 11,500। तुक्का लग गया है जी। ये अलग बात है कि रमजान में जो 2 इंसान है, जुनैद जमशेद और वसीम बदामी, वो 25,000 मरतबा पल के झपकते हैं, इसलिए कि हम नॉर्मल नहीं रहते रमजान में, और हम जाग कर, और हमारी ये टीम जाग कर जो है अपना अच्छा वैसे बस काम पूरा कर देती है। वसीम, तुम्हारा पक्का ख्याल है? तुक्का मारा? मुझे वसीम में चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं। चेहरे से सही अंदाजा लगाया मैंने। जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तुक्का ही मारा था? बिल्कुल एग्जैक्टली तुक्का मारा। कॉन्फिडेंस से तुक्का मारा। कॉन्फिडेंस से तुक्का मारा। मजीद कॉन्फिडेंस से मजीद तुक्के मारे आप, बहुत मजा आएगा। दूध की क्वालिटी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? तुक्का मारेंगी? बताओ नहीं, और ऑडियंस में जवाब नहीं आएगा। नहीं, बैरोमीटर या लैक्टोमीटर? जी, लैक्टोमीटर। हाँ? लैक्टोमीटर। बैरोमीटर या लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर। एक और तुक्का लग गया है जी। ये तुक्का नहीं था, ये उसको पता था। ये भी मुझे पक्का सर में क्या आप इन्ना देखे ना, लिल्लाहि व ये भी इन्ना तुक्का इलैहि था। सारी गेम ही तुक्के पर है। नहीं पक्का पता था। पक्का पता था। जी जी, बैरोमीटर की वजह से आसान हो गया था कि बैरोमीटर तो होना नहीं था हवा के लिए। भाईजान लैक्टोमीटर नहीं पता था, लेकिन बैरोमीटर कह दिया, जब बदल के यही जवाब होगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। देखिए आप भाई, जंगे अजीम दोयम के बाद एक और तुक्का हमारे, मजा आ रहा है। देखिए आप 0 हो गया, प्लस में आ जाएंगे आप। जंगे अजीम दोयम के बाद किस अमेरिका के सदर ने हिरोशिमा का दौरा किया? हाँ, दिस इज अ गुड वन। चलो वसीम ऑप्शंस दे दो। फिर ऑप्शन दे दो। ऑप्शंस फिर तुक्का मारेंगे, मजा आएगा ना। आज तो मजा तुक्के मारे, मजा आ रहा है।
जंग अजीम दोयम के बाद कौन से अमरीकी सदर ने हिरोशिमा का दौरा किया? जॉर्ज बुश ने या बराक ओबामा ने? माने तो कहा जॉर्ज बुश। और जवाब गलत हो गया आपकी जवाब। क्यों? शुक्र है। बराक ओबामा तो अभी गया था, अभी थोड़े दिन पहले गया है वो। मुझे यकीन नहीं आया जब आपने जॉर्ज बुश बोला है। अरे वो तो अभी की खबर थी। जंग अजीम दोयम के बाद। जी जी जी, उसके बाद ओबामा ही है, कोई नहीं है। ओबामा पहला सदर था। अच्छा। चले, आपको दोबारा मनफी जोन में आना मुबारक हो। और तो क्या मारे, मजा आ रहा है, तो क्या और मजीद प्लीज। ठीक है जी। अच्छा देखिए, अगर तुक्कों पे बाइक मिल सकती ना तो आई विल विन। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा भाई, अगला सवाल सुने। इस्लामी नहीं कर रहा जी, इस्लामी सवाल क्यों? मैं आपको ये बता के लाया गया था कि यहाँ सिर्फ इस्लामी सवाल होंगे, वो हम तय करेंगे। आखिरी सेगमेंट में तकरीबन सारे सवाल इस्लामी हैं। अच्छा भाई, हयाते जावेद। जी सर। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। क्या उनकी किताब उन पर लिखी गई या उन्होंने लिखी? उन्होंने लिखी। किस पर लिखी? ये नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। लेकिन सवाल यही था कि हयात जावेद किसने लिखी? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी। बिल्कुल सही, बहुत से। लेकिन अगला सवाल मैं अब कर रहा हूं। हयात जावेद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक अजीम शख्सियत पर लिखी। किस शख्सियत पर लिखी थी बताएं? ऑप्शन दूं? आप वादा करें तुक्का मारेंगे तो ऑप्शन दूंगा। मारेंगे पक्का, बिल्कुल पक्का। अल्लामा इकबाल पे लिखी है, सर सैयद अहमद खान पे लिखी? कोई भी बजर बजा सकता है भाई। सर सैयद अहमद। किसने बजाया पहले? अरे एक सेकंड भाई, आपने बजाया। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। जावेद नामा किस शायर का मजमुआ कलाम है? पहले सेंटर जी। अल्लामा इकबाल। फिर जीरो हो गया, फिर से सिफर। फिर सिफर, माइनस से फिर जीरो में आ गए। शेर मुकम्मल करें। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। बहुत मशहूर शेर है जी। खुदी ना बेच अमीर फकीरी में नाम पैदा कर। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, ठीक है। आधी सेंचुरी हो गई भाई, जबरदस्त। कोई तो है सर, इस्लामी सवाल, जो निजाम हस्ती चला रहा है। तो टाइम बताइएगा मुझे कितना बाकी है। कोई तो है जो, ठीक है, निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये खूबसूरत कलाम किसने लिखा है? उफ, किसने लिखा है? दूं ऑप्शन? दो ऑप्शन। हाँ ना, ऑप्शन दो। तो क्या मारेंगे? तो पक्का प्रॉमिस? ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे कह रहा हूं सिर्फ यही मार सकती है कोई भी। ये मशहूर ज़माना कलाम अल्लामा इकबाल ने लिखा है, या मुजफ्फर वारसी साहब ने लिखा है, या नुसरत फतेह अली खान साहब ने लिखा है? जी, नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान। खान साहब शायर थे क्या? क्या करते हो मेरे प्यारे? अच्छा, आपने जिन्होंने जिंदगी में कोई कलाम नहीं लिखा, अच्छा मैंने उनका नाम बताया। जी सर, क्या कह रहे हैं? माइक में बोले जो बोल रहे हैं। समझा गाया किसने? तो मैं जब मैं कह रहा हूं, अच्छा हम दगा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। मैं जब कह रहा हूं कि लिखा है, तो आपको ये क्यों लगा कि गाया है? तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। आपको -10 मुबारक हो। अब ये सवाल है आप दो के बीच में। बजर दूसरे नंबर पर बजाया था किसी ने? नहीं। क्या करूं? तो फिर छोड़ दूं या बजाना है किसी ने बजर? रिस्क लेना है किसी ने? मारे ना तुक्का। किसी ने तुक्का मारा तो बजर। ऑप्शन दोबारा बताइए ना। नहीं प्लीज, दो ऑप्शन रह गए। रिपीट। तुक्का मार दीजिएगा, जिसमें जो पहले बजर बजा देगा वो जवाब देगा। ठीक है जी। अल्लामा इकबाल या मुजफ्फर वारसी? जी जी, अल्लामा इकबाल। और आपका जवाब भी गलत हो गया है। आपने क्या बोलना था? जी, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुजफ्फर वैसे आप वारसी। ईमान से बताएं क्या बोलना था? बताएं क्या बोलना था? अल्लामा इकबाल बोलना था ना आपने? नहीं, मैं बोलती कुछ भी नहीं, इसलिए कि मुझे कुछ कंफर्म श्योर कुछ भी नहीं था ना, इसलिए मैंने अगर बजर बजाती तो क्या बोलती? मैं बजर बजाती ही नहीं। बजर बजाती नहीं? जी, मैंने बजाया भी नहीं ना। चला, ये अच्छी इस पे मुझे +10 मिलना चाहिए। अच्छा। वैसे जिस तरह का गेम आप खेल रही हैं, वैसे वाकई बजर ना बजाने पे आपको +10 मिलना चाहिए। अच्छा भाई, आखिरी 2 सवालात हो रहे हैं इस सेगमेंट के। ठीक है जी, आखिरी 2 सवालात। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड किस मशहूर जमाना शायर ने लिखी थी? शायर मतलब मुसन्निफ। दे दो ऑप्शंस वसीम। दे दो ऑप्शन? दे दो। अल्ताफ हुसैन हाली, शेक्सपियर। क्या अब मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा? अब आप बताएं जवाब। शेक्सपियर। शेक्सपियर
सर आपके नंबर 10 हो गए थे, पड़ोस में नंबर थे 0, पड़ोसियों के हुकूक आपने अदा किए, अब आप दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए, -10 मुबारक हो आपको, आपके भी नंबर 0 हो गए। मुझे ऑप्शंस तो मुकम्मल करने देते सर, आप 0 हो गए। अब मैं नाम ही बता देता हूँ। नहीं अभी मजीद ऑप्शन दूं? अभी पूरा करो ना, ये 2 तो बैठे हुए घंटियां बजाने के लिए। ठीक है, तो मजीद ऑप्शन दे रहा हूँ, आप चाहें तो फिर से तुक्का लगा सकते हैं, -10 भी तो हो सकते हैं ना, ये थोड़ी कि किसने कहा कि 0 पे खड़ा रहना जरूरी है भाई, बंदा माइनस में भी जा सकता है। तो जॉन मिल्टन ने लिखे, जॉन डेल्टन ने लिखे, या जावेद अख्तर ने लिखे? लाए तुक्का लगाए? रिस्क लेना बेटा। अब तो माइनस नहीं होगा ना? एक माइनस कर दूं? नहीं, एक हो गया था ना, अब दोबारा तो माइनस नहीं, अब ये 3 है। जॉन मिल्टन। भाई अगर बजाएं, जब जवाब देंगे तो बजर बजा के देंगे, ताकि या +10 हो या -10 हो। बिस्मिल्लाह, बताइए। जॉन मिल्टन। जॉन, आपका नाम भी नहीं बताना सही से, सिर्फ तुक्का मार रहे हैं ना। मैंने माइनस तो माइक में बोले सर। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखे, लग गया तुक्का। आखिरी सवाल, पहले राउंड का वक्त बहुत कम है। सऊदी अरब में अगर कोई शाही खानदान में फौत हो जाए, शाही खानदान की बात हो रही है, सही है, किसी पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं हो रही, शाही खानदान में सऊदी अरब में अगर कोई फौत हो जाए तो उनका परचम कितने दिन के लिए सरनगू हो जाता है शाही खानदान में? जी सर, आपने बजाया बदर पहले। सऊदी अरब का परचम सरनगू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सऊदी अरब का परचम सरनगू नहीं होता है इसलिए कि उसमें कलमा तैयबा लिखा हुआ है। वेल डन, वेल डन, गुड। पहला राउंड खत्म। 50 किया आपने, 10 नंबर्स किए आपने, माइनस कोई नंबर नहीं किया आपने, 0। कोई, आप जहां थी वहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल है, अगला राउंड क्विक राउंड है। एक तस्वीर आएगी 5 सेकंड में, तस्वीर आते ही 5 4 3 2 1 शुरू हो जाएगा काउंटडाउन ऑडियंस की तरफ से। आपने बताना होगा कौन है। सही बताया 10 नंबर, गलत बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बजर्स भूल जाएं, नेगेटिव मार्किंग भूल जाएं, जिससे सवाल है सिर्फ वही जवाब देगा। पहला आपसे, जी दिखाइए क्विकली, टाइम कम है। सर कौन है ये बताएं? इब्रार। आपकी दोस्त है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? मैं गाने इब्रार हुसैन। हाँ, इब्रार हुसैन। क्या है इब्रार हुसैन या इब्रार मोहम्मद? इब्रार जानता हूँ बस इतना, इब्रार हुसैन। क्या नाम है? अबरारुल हक। ठीक है जी, चलो 10 नंबर हो गए। अगला सवाल दिखाएं। अगली तस्वीर मेरा मतलब है, सॉरी जी। कौन है ये? ऑडियंस काउंट डाउन, इनसे सवाल है। 5। परवेज खटक। आपसे तो सवाल था ये। परवेज खटक साहब जो कि वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, 66 साल उम्र इनकी, माशाल्लाह। हाँ जी, अगली तस्वीर। चलो जी, बताएं सर आपसे सवाल। जाहिद साहब। अली अजमत। अली अजमत। अली अजमत, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाएं जी, ये आपके लिए जिया साहब। जी कौन है? चौधरी असलम। शहीद राय हक, द वन एंड ओनली चौधरी असलम साहब। 9 जुलाई 2014, अभी उनकी बरसी आने वाली है, को कराची में एक बम धमाके के नतीजे में शहीद हुए। अगली तस्वीर जी, प्लीज बता दें, प्लीज। 5 सेकंड। 5 4। कौन है ये? 3 2। एतजाज हसन। एतजाज यार, वाह वाह वाह। अगर नौकरी का मसला होता मैं इस्तीफा देके चला जाता इस बात में। यार मेरी बहन कमाल है, वैसे सलूट है आपको, अल्लाह खुश रखे। ऑप्शंस दूं मैं? हाँ ऑप्शन दे यार। रजा रब्बानी या राजा जफरुल हक? बताएं। रजा रब्बानी या राजा जफरुल हक? बताएं। नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सही ऑप्शन दे, इतना तो मुझे पता है। अच्छा वो क्या थे? यूसुफ रजा। यार छोड़े यार। यूसुफ रजा गिलानी। नहीं, आप सही, अच्छा छोड़े, नाम सही ऑप्शन दे, सही नाम ऑप्शन छोड़े। कौन है ये? ये हमारे आर्मी के बड़े हैं। नहीं, आर्मी के बड़े नहीं। ये कौन है? अच्छा आपको पता है? सुने, मुझे पक्का यकीन है वो देख रहे हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं। वसीम भाई ऑप्शन तो दे। अरे मैं तो वसीम भाई, मैं अपने जा रहा हूं कि खुदकुशी जायज है किसी सूरत में या नहीं? वसीम भाई ऑप्शन पूछ रही है मुझसे। मैं अपने बच्चों के नाम भूल जाती हूँ। अच्छा सुने। अच्छा सुने, राहील शरीफ या ममनून हुसैन? राहील शरीफ। फाइनल हो गया, फाइनल ममनून हुसैन होंगे। फाइनल ममनून हुसैन, ये आपने सही। ममनून हुसैन फाइनल।
ममनून हुसैन पे हम हाँ समझे? जी 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 बिल्कुल। और कौन है ये? सदर सदर। ये भी यहाँ से सुन के बताया। नहीं नहीं, इसलिए कि सदर कहाँ के सदर? पाकिस्तान के, बिल्डिंग अथॉरिटी के सदर है? पाकिस्तान के सदर मुमलिकत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन। -100 होने चाहिए उसूलन इसमें। मगर करें नहीं ना, देखिए नहीं करेंगे। -10 करेंगे। वेल डन, वेल डन। -10 भी ना करें। बड़े भाई आगे बढ़े यार, चलें आगे बढ़े, टाइम कम है। जी सर। आलमगीर साहब, क्या बात है आलमगीर साहब की तालियां बजा दें आलमगीर साहब के लिए। उफ है सर, आखिरी राउंड है, 40 सेकंड है तीनों के पास, वक्त बहुत कम है। पहले पूछूंगा सवाल आपसे, ठीक है? 40 सेकंड होंगे आपके, या आप जवाब देंगी या कहेंगी पास, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। सही जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और ऑडियंस, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब इनको ना आता हो और आपको आता हो, तो आप लोगों ने हौसला रखना है, बताना नहीं है कि ये ममनून हुसैन साहब है, ठीक है जी? आपके 40 सेकंड्स का इनसे शुरू हो रहा है, इससे अगले 40 सेकंड तक सिर्फ इनसे सवाल करूंगा, ठीक है जी? मैं तुक्का ग्रुप हूं, तो पहले मुझसे आपकी मर्जी, आप जो जवाब दें जो करें। हाँ ठीक है। 40 सेकंड्स का आपके बाकायदा आगाज होता है। उस पहले वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने वर्ल्ड कप में 1000+ रन बनाए। जावेद मियादाद या इमरान खान? पार्स। जावेद मियादाद। जियारत सतह समंदर से ज्यादा बुलंदी पर है या मरी? मरी। गलत, जियारत। वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहले 10,000 रन किसने बनाए? जावेद मियादाद या सचिन तेंदुलकर? जावेद मियादाद। वेरी गुड। गलत। हमारे कौमी तराने में कितने साज होते हैं? 18 के 38? 38। बहुत शुक्रिया, सही। पाकिस्तान की जानिब से नहीं, शहर बगदाद की बुनियाद किसने रखी थी? पास। अब्बासी खलीफा अल मंसूर। सिडनी का हीरो किस पाकिस्तानी बॉलर को कहते हैं? वसीम अकरम के इमरान खान? पास। इमरान खान। लियाकत अली खान ने किस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था? कराची यूनिवर्सिटी या पेशावर यूनिवर्सिटी? कराची। ये भी गलत। ये भी गलत। कोई बात। चलो भाई, और 3 सवाल तो ऐसे थे जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिए और आपने पास कह दिया। भाई कुछ भी कह दें, कौन सा माइनस हो रहे हैं? खैर सर, आपसे हैं अगले 40 सेकंड आपके, या ये मुकाबला आप जीतेंगे या आप जीतेंगे। पोजीशन इनकी खासी मजबूत है, आपको अच्छी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी इस मुकाबले में वापस आने के लिए। आपका वक्त 40 सेकंड का शुरू होता है। गज़वाए बदर में वलीद का मुकाबला किससे हुआ? मुसलमानों से। हजरत अली। 2007 का वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस मुल्क में खेला गया? पास। वेस्ट इंडीज। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियों के नाम बताएं, किसी एक का नाम बता दें। हाजरा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। झील लालू सर किस वादी में है? क्या? मैंने सुना नहीं। झील लालू सर किस वादी में है? वादी कागान या वादी नारान? वादी कागान। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन किस सूबे में है? कान मतरजई। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में टीवी चैनल का कयाम कब अमल में आया? 1964 या 1948? 64। बिल्कुल ठीक। फ्लाइंग हॉर्स, डेंजर मैन, हॉकी के किस सुपरस्टार को कहते हैं? समीउल्लाह। बिल्कुल ठीक। सूबा सिंध के किस जिले में कोयले के जखायर हैं? थरपारकर। बिल्कुल ठीक। गुड, वापस आ गए आप मैच में। लेकिन अब देखते हैं कि आप इतना नहीं, इनसे आधा भी अच्छा खेल लेंगे तो आप मुकाबला फिर भी जीत जाएंगे। और पहला सवाल तो आपका भी बड़ा आसान गया है, आगे कुछ मुश्किल है। आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। वो कौन सा खेल है जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने आलमी एजाज जीता था? स्नूकर। बिल्कुल ठीक। ओलंपिक मशल किस तरह रोशन की जाती है? पास। सूरज की किरणों से। मीर चाकर खान का मशहूर किला किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में कुल झीलों की तादाद कितनी है? 27 या 127? 27। बिल्कुल ठीक हो गया है आपका जवाब। और यूं 15 सेकंड्स पहले आपने सेंचुरी स्कोर करके आज का ये जबरदस्त मुकाबला अपने नाम करके यूनिक की बाइक अपने साथ आप लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन हैं। एक वक्फे के वजह सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी बहन को भी यार गिफ्ट मिलना चाहिए यार, ऐसे मत भेजो यार इनको, ये बहुत इन्होंने अच्छी कोशिश। J. की कार आप ले जाए वापसी। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, थैंक यू सो मच। जुनैद भाई ने आज तक ऐसा काम नहीं किया, आज कार एक मिनट, मैंने कहा है इनाम
जे डॉट की गाड़ी नहीं, लेकिन आपको एक इनाम इसलिए मिलना चाहिए कि आपने तो वो कमाल किया जो ना आज से पहले किसी ने किया, ना शायद आपके बाद कोई कर सकेगा। तारीख रकम हुई शान रमजान के सेट पे। जुनैद भाई आप तारीफ कर रहे हैं या जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर देंगे, ठीक है? गिफ्ट हैम्पर दे देते हैं। नहीं जरूर देंगे आपको गिफ्ट, ब्रेक जरूर देंगे। और वैसे जाहिर है ये सब ऑन अ लाइटर साइड ये सारी बातें कर रहे होते हैं। जाहिर है आप सब बहुत काबिल एहतराम है, हमारे बल्कि वो भी बहुत अच्छा खेले, बहुत ज्यादा इज्जत है, और आप तो बहुत अच्छा खेले। आखिर में वसीम दोनों को क्यों मोबाइल्स दो। चले आप दोनों के लिए एक अलग से तोहफा क्यों मोबाइल का, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुकाबला आप जीते हैं, आपको बहुत मुबारक हो। एक वक्फे के बाद बच्चों के साथ हाजिर होंगे और कुरानंदाजी के जरिए ऑडियंस के लिए इनामात भी हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं